ये बहुत सिंपल सा है, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और कोई भी यहाँ पे हिंदू हिंदू नहीं करता। रॉबर्ट वाड्रा जी इतने सालों से, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने देश के लिए क्या कर दिया। आज मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो उनके पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अटैक पहले भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि अटैक पहले नहीं होते थे, लेकिन आज मोदी जी देश बदलने निकले हैं तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। ये बात याद रखिएगा, अगर मोदी रहेंगे तो हिंदू और हिंदुस्तान दोनों सुरक्षित हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर आज मोदी जी चले जाते हैं तो इन सबको दबा दिया जाएगा, न्यूज़ चैनल को हटा दिया जाएगा और ये सारी न्यूज़ को जो 24 मौतें हुई वो 2400 मौतें हो जाए, दोबारा जलियांवाला बाग कांड हो जाएगा, लेकिन किसी को कानो कान पता नहीं लगेगा। सर, ऐसी स्थिति क्यों भारत में बन रही है? मुर्शिदाबाद में हो, जम्मू कश्मीर में हो या नागपुर में हो, हिंदू ही क्यों मरता है? जब सामने शेर आता है ना तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो जंगल में अपना शासन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब शेर अपने अटैक पे आ जाएगा तो आपको दिख जाएगा कि शेर क्या कर सकता है। मोदी जी एक शेर हैं और वो इस देश को सुरक्षित करके ही मानेंगे, ये मैं और पूरे देशवासी अंदर से ये बात जानते हैं। क्या कहेंगे सर, जो इस तरह का अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से? ये तो गलत हुआ ना सर। हिंदुओं पे अटैक करना या किसी पे भी अटैक करना, निहत्तों पे अटैक करना तो गलत है ना सर। जो रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी हिंदू की बात ना करते शायद ये हाल ना हो। आप अगर हिंदू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हिंदुस्तान में? आप बताओ, इतने 100 करोड़ अगर हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधि कर रहे हैं तो हिंदू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो कहाँ हिंदू बोलने जाएंगे? आप बताओ जी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार में मुस्लिम किया जाता था, क्या हिंदुओं ने हथियार थोड़ी उठा लिए थे? देखिए, मैं अब ये कांग्रेस छोड़ दो, पीछे की बात, कांग्रेस ने क्या किया, अभी क्या किया, लेकिन देखो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, अभी जो भी हुआ घटना, तो पहले तो मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करूँगा पूरे हिंदुस्तानियों की तरफ से, अपने तरफ से भी। ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन देखो आप पूरे घटना से ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि हिंदू पूछ के मारा। हाँ, हिंदू पूछ के, कलमा पढ़वा करके। शायद ये भी हो सकता है कि साइकोलॉजिकल गेम खेला हो, ताकि मतलब देखो बहुत ये हुआ, लेकिन क्या होता है, वो तो ये चाहते हैं कि भारत सरकार कदम कड़ा उठाए और अटैक करे पाकिस्तान पे, और वो मतलब टूरिस्ट कश्मीर में ना जाए और वहाँ के लड़के फिर बेरोजगार होकर पत्थर उठाए, उग्रवादी बने। अच्छा, यानी कश्मीर वासियों को पत्थर उठाने में मजबूर किया जा रहा है? वो पाकिस्तानियों कर रहे हैं। अच्छा। देखो, इसका भारत सरकार हमारा जवाब बिल्कुल देगी। मोदी जी, हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, बिल्कुल बैठक भी हुई। आपने देखा कि अभी बहुत सारे स्टेप लिए, जैसे पानी बंद कर देना, पाकिस्तानियों को हटा देना, उनकी संख्या कम करना, बिल्कुल लिया ना, अभी नहीं लिया। और हमारी सेना देखो, हमारे कौन कंट्री हमारे साथ है नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। इन भूखे नंगे पाकिस्तानियों के लिए इंडियन सेना बहुत काफ़ी है। हम अभी पानी बंद करेंगे, फिर बरसात में पानी छोड़ देंगे, वो साले बह जाएंगे, भूखे नंगे। उनके पास है क्या? हमारे पास देखो बहुत कुछ है, उनके पास कुछ भी नहीं है। कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि जो पानी बंद किया गया वो बहुत गलत हुआ। बिल्कुल सही किया। मैं तो कह रहा हूं, अभी पानी बंद करो, बरसात में पूरा पानी छोड़ दो। अच्छा। बिल्कुल करो उनके साथ, डुबा के मारने का प्लान उनके पास है क्या? भूखे नंगों को बहा दो पानी में। अच्छा। बिल्कुल सही किया भारत सरकार ने। और भारत सरकार करेगी, कदम भी उठा रही है, एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए उसके ऊपर। भारत सरकार क्या तगड़ा एक्शन लेना चाहिए भारत सरकार को? देखो सर, अब हमारे कहने से नहीं होगा, लेकिन रक्षा मंत्रालय, सारे डिपार्टमेंट के हर लोगों को बैठा के मीटिंग चल रही है। भारत सरकार, आपने देखा 2 सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है, तीसरा भी करेगी, बहुत तगड़ा जवाब देंगे। अब उनके हिस्सा नहीं ना, हम तुरंत कर देंगे, तगड़ा जवाब देंगे उनको। क्या कहेंगे सर? 14 फरवरी को अटैक हुआ था, हमारे फौजी मारे गए थे। पुलवामा अटैक की बात कर रहे हैं। 26 फरवरी को किसी को पता था कि क्या हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस समय वार मेमोरियल का उद्घाटन हुआ था, मैं शाम को 8 बजे वहीं पे था। अच्छा। और बहुत भीड़ थी और रात को 3 बजे एक्शन ले लिया गया। तो इस मामले में प्रेडिक्ट करना कि मोदी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हमें एहसास नहीं दिलाना। जैसा सडन अटैक उन्होंने किया है, ऐसा सडन अटैक जड़ों तक करना है। अच्छा। और अब की बार जड़ों से ही हिला देना कि ऐसा दोबारा करने के बारे में पाकिस्तान सोच भी ना पाए। अब ये भी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बात करते हैं कि विश्व में डंका बज रहा है और भारत में निर्दोष लोगों की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। ये तो आपने देखा ही होगा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इंडिया आए हुए थे और ये उन्हीं के सामने हुआ है। अब तो यूएनओ भी इस बात को फेवर नहीं कर सकता कि पाकिस्तान निर्दोष है, मासूम है, मजलूम है, उस पर अटैक मत करो या उसका विरोध मत करो। अब तो ये राष्ट्रपति की उपस्थिति में यहाँ पे हो गया है। तो अब डंका तो अपने आप बजेगा बिल्कुल। और मोदी साहब ने जो स्पीच अंग्रेजी में दी थी, आज से पहले तो कभी नहीं दी थी। बिल्कुल। उसका उद्देश्य क्या था
कि थ्रू आउट द वर्ल्ड आई एम अनाउंसिंग कि कल को अगर कुछ हो जाए तो हिंदुस्तान का दोष नहीं है। और सनातन की सबसे पहली परंपरा क्या है कि हम सबको बख्शते हैं। आज की परंपरा क्या बन चुकी है, पहल हम नहीं करेंगे और दूल छोड़ेंगे नहीं। कल को ये मत कहना कि भारत ने ये कर दिया, पानी बंद कर दिया। देखिए सर, रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं मोदी जी हिंदू हिंदू करते हैं इसलिए हिंदुओं को टारगेट किया गया। भैया हिंदू तो टारगेट हो रहा है। देखो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू की पहचान ही उसकी मौत का कारण बना जा रहा। हिंदुस्तान के अंदर ही उसकी हिंदू पूछ के ही उसको मारा जा रहा, चाहे कहीं भी हो वो। और ये बिरयानी खाने वाले लोग हैं, इनका सांझ को बिरयानी पका है, तड़की फेरी उनकी बात बोल रहे हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं। ये इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मर रहा, जिसका मरा है वो जान है, जिस पर बीतता है वो जान है। बिल्कुल, क्यों जी, जिसके जीप है, जिसका घर वाला चले जा, भाई चले जा। और एक अभी यहाँ कह रहा था कि सब सरकार का दोष है, सब वो है भाई, उसमें वहाँ से का कुछ मुसलमान सब दोष नहीं। हम नहीं कह रहे वहाँ सब मुसलमान का दोष है, 2 मुसलमान मरे भी हैं, लेकिन वे भी मुसलमान है जिन्होंने पंडित भी मार के भगाए थे, उनके घर पर सब कब्जा कर लिए थे। वे वहाँ भी तो कुछ गद्दार है जिन्होंने उन्हें शरण दी। बिल्कुल, क्यों जी, बिल्कुल। तो यही है भाई, हर जगह कहीं भी हो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू ही टारगेट हो रहा है, कहीं भी मुसलमान टारगेट नहीं हो रहा। सर ये भी कहा जा रहा है कुछ नेताओं की तरफ से पानी बंद नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? खून का बदला खून। मैं कह रहा हूँ पानी तो बंद करे करा। अभी मोदी जी को बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, 28 के बदले 18 मारने चाहिए भाई। बस इससे कम हो जाएगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ 18 मरे ना हमारे, 28 मरे ना, कम से कम 60-70 इतना तगड़ा हमला होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, नस्तनाबूद। और पाकिस्तान में कह रहा ना, साले वे जो पैंट खोल के आए थे ना, वे अपनी बहन को भी लेकर आते ना, जब बताते हम पैंट खोल कर, जब बताते हम, जब देखते साले मुल्लो बहन चो तो आतंकवादियों, अब आते। अरे इसका बदला बहुत तगड़ा लिया जाएगा अगर मोदी जी लेकर रहेंगे, देख लेना। देखिए ये कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, पुलवामा अटैक हुआ और अब ये अटैक हुआ, भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा आतंकवादी अटैक हो रहे हैं। देखिए मैं ये कहना चाहूँ, सरकार की भी थोड़ी सी लापरवाही बहुत हुई है, क्योंकि वहाँ इंटेलिजेंट ब्यूरो क्या कर रहा था। ये भी वहाँ सवाल है सरकार पे भी, क्योंकि इतना तगड़ा हमला कोई ऐसे वैसे नहीं हुआ। ये बहुत रणनीति राजनीति तो तगड़ा हुआ। वहाँ कभी अटैक हुआ भी नहीं जो सी जगह हुआ, क्योंकि इन्होंने सोच समझ के वो जगह चुनी, क्योंकि इधर तो सब जगह फोर्स थी, वो अलग ही चुनी उन्होंने जगह, इसलिए होगा। देखो जागू तो लागू बुरा है, अगर आप जाग रहे हो पूरा आपको नींद आएगी, लेकिन जो वो लागू है ना, वो आपको आंख लगते ही पलक झपकते की गोली मार देगा। तो ये घटना इसलिए घटी है। हाँ, तो मैं सर, क्योंकि वहाँ पे आसपास में कोई हॉस्पिटल भी नहीं था 20 किलोमीटर के एरिया में, यानी कि ये सब प्री प्लान था। क्या आप भी मानते हैं? प्री प्लान था ये, बिल्कुल। बहुत टाइम से ये प्लान इनका चल रहा था। और कश्मीर के वहाँ से का कुछ मुसलमान उनसे मिले हैं जो वहाँ के ही हैं, अभी उसके घर पे वहाँ से का। और यहाँ के देखो दिल्ली में जो पाकिस्तान में सीमा यहाँ से का केक काटे जा रहा, केक काटा जा रहा है। कहीं ये शर्मनाक बात नहीं है, भारत के अंदर MSC के अंदर केक जा रहा है। बेशरम आदमी साले यहीं रह रहे, यहीं खा रहे, यहीं केक काट रहे साले। तो ये जिहादी नहीं है और ये क्या है? इनको क्या मुसलमान का में ये जिहादी है? तो इनको इतनी शर्म नहीं है कि क्या हो रहा, केक ले जा रहे हो। तो हमारी मीडिया ने दिखाया, अब देखो कहाँ इनके शर्म है। इनको तो एक्शन नहीं हो रहा, फिर भी आपको मानना पड़ेगा इस बात को। नहीं हो रहा, फिर भी एक्शन नहीं हो रहा। तो सरकार की भी डील चल रही बहुत ज़्यादा। मैं चाह रहा हूँ मोदी सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी एक्शन ले, और देश इस एक्शन का इंतजार कर रहा है। जो एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि विश्व में हमारा डंका बज रहा है, क्या ऐसा डंका बजेगा? देखो डंका तो बज रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान की रणनीति क्या है कि ये इसकी हमें ये चाह रहा है कि भारत थोड़ा पीछे जाए। लेकिन अब मोदी की सरकार है, भारत पीछे नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे, लेकिन तुम्हें जरूर तोड़ देगा। तुम्हें जरूर क्या कहेंगे सर, जो फौजियों ने एक का घर बुलडोजर से मिटा दिया और एक पे बम चला दिया गया? सर मैं तो यही कहूँगा, कांग्रेस सरकार जब थी ना, उस टाइम पे काफ़ी धमाके होते थे, आपने देखे होंगे, काफ़ी धमाके हुए हैं। अभी जो बीजेपी सरकार है ये चीज़ तो नहीं हो रही। भाजपा सरकार के अंदर 28 लोग मारे जाते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगांव के अंदर। सर ये चीज़ें ना, ये चीज़ें देखो, मैं सिंपल से छोटी सी बताऊँ तो ये चीज़ें ना प्री प्लान जो हो रहे हैं, वो चीज़ें जो मेरे को लगता है ये चीज़ें हो गई हैं। अब हो गई हैं तो फिर अभी उसके ऊपर काम होगा, कर रही है जो सरकार वो कर रही है। उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। पाकिस्तान MSC के अंदर केक जाता है। अब सर जो चीज़ें हो रही है पाकिस्तान में, जो चीज़ें हो रही है उसके अंदर भाजपा जाएंगे। भारत में पाकिस्तान MSC है, दिल्ली के अंदर ही है। मेरे को पता है सर, MSC है, उसके अंदर केक जा रहा है। जो चीज़ें हो रही है वो तो हो ही रही है सर, अब इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। पर हाँ, आपको नहीं लगता जिस सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर है? जब इजराइल में हुआ था ना सर, उसके 1 महीने बाद ही वहाँ पर, जो इजराइल में जब वहाँ पर हुआ था, तो उसके 1 महीने बाद में ही सारी चीज़ें कार्रवाई उसके बाद ही होने लगी थी, उससे पहले नहीं हुई सर। ठीक है, तो क्या कहेंगे सर जो पाकिस्तान ने इस तरह की नपुंसक हरकत की है?
सिंपल सी बात है, पाकिस्तानियों ने जो किया वो बहुत ही शर्मनाक है। उसका तो कोई जवाब नहीं दिया सकता। उन्होंने टारगेट किया है किसको? मोदी को। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जाके आप मोदी को बताना। इससे साफ समझ में आता है कि वो मोदी से कितना चिढ़े हुए हैं, कितना डरे हुए हैं और कितनी ज़्यादा उनकी फट रही है मोदी से। अच्छा, ये क्लियरली हो रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, सरकार से चूक हुई कि वहाँ पे सुरक्षा कर्मी नहीं थे। सरकार इतनी बड़ी आबादी है भारत में, विश्व की आज सबसे बड़ी आबादी भारत में है। हर जगह मेंटेन करना मोदी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका जवाब मोदी सरकार देगी और पूरी दुनिया, पूरी भारत उनके साथ है। लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार इसका जवाब दें, इसका जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। क्या सर आपको लगता है भारत का डंका विश्व में बज रहा है? बिल्कुल बज रहा है। थोड़ी सी चूक हुई जस्ट बिकॉज ऑफ कि जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं है। सारा दोष मोदी सरकार के ऊपर देना भी उचित नहीं है। देखिए, गृह मंत्रालय जो है वो केंद्र के हाथ में है। कहीं ना कहीं केंद्र भी जिम्मेदार तो है। केंद्र जिम्मेदार है, हम लोग केंद्र में खड़े हैं। मैं यहाँ बैग लेके खड़ा हूँ, आपको क्या पता मेरे बैग में क्या है? क्या मोदी सरकार आके इसको चेक करेगी? नहीं करेगी। देखिए, बाहर से अगर आप कहीं से आएंगे तो कहीं ना कहीं मेट्रो से आए होंगे तो मेट्रो में आपकी जांच की गई होगी। अगर आप सीमा लांघ के आएंगे तो आपकी सीमा पे जांच होगी। बिल्कुल होगी, लेकिन जीरो लेवल पे इतना पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं नागरिकों को, कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों को सेंसिटिव होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और हर चीज़ की जिम्मेवारी मोदी सरकार पे देना ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप गाली दे दो मोदी सरकार को, मोदी सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट करेक्ट। अगर भारत में है, अगर भारत में किसी को रहना है, उनको भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। अच्छा। जो शख्स भारत माता की जय नहीं बोल सकता, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब क्या एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? एक्शन तो सरकार लेगी, और ये मैं नहीं चाहता कि ये मीडिया के सामने एक्सपोज हो। पता नहीं ये वीडियो कहाँ कहाँ जाएगा, और एक्शन तो होगा, और एक्शन सभी लोग देखेंगे, जितने लोग यहाँ पे हैं ना। उसके बाद फिर से ताली बजेगी और फिर से भारत। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करना चाहिए था, और मोदी जी हिंदू हिंदू करते हैं इसलिए वहाँ धर्म पूछ के मारा गया। मोदी जी हिंदू हिंदू करते हैं, मोदी जी तो मुसलमानों की भी वो करते हैं। अभी बिहार में मुसलमानों के लिए उन्होंने इतना, क्या था अभी इनका, ईद गई है। ईद पे कितना करोड़ों का उन्होंने राशन बांट दिया। जो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने किट बांटी थी। बिल्कुल। तो वो किसके लिए किया? हिंदुओं के लिए नहीं किया। प्रधानमंत्री इज द फादर ऑफ नेशन, राइट। अगर वो फादर हैं तो उनके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक बराबर है। वो सब के लिए कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए अगर उन्होंने राम मंदिर बनाया तो मुसलमानों के लिए उन्होंने राशन भी बंटवाए। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें शर्म आती है इस देश में रहने में, फिर भी वो यहीं का